हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देखो जी, मैंने आलू को फाइन पीसीज में कट कर दिया था क्योंकि मैंने विहान को प्रॉमिस किया था। एक्चुअली कई बार क्या होता है ना, छोटे बच्चे जिद करते हैं कि कुछ बाहर से मंगवा लो, तो ये जिद कर रहा था पिज़्ज़ा खाने की। तो मैंने कहा, सोचा चलो ये ट्यूशन पे गया हुआ है तो मैं घर पे ही कुछ बना देती हूँ, हेल्दी होगा। क्योंकि घर पे आपको पता ही है, देखो मैं तो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, फ्राई करती हूँ। तो घर में बैठ के मैंने पहले सारे के सारे देखो आलू कट करे, इनको फाइन पीसेस में काट के फटाफट इनको मैं और हाई फ्लेम में बनाती हूँ मैं फ्रेंच फ्राइज, आपको बता देती हूँ। और ये वाली कढ़ाई में मुझे एक्चुअली बनाना पसंद नहीं है। मेरे पास एक और कढ़ाई थी, वो बिल्कुल ही पतले तले की थी, और वो मैंने कढ़ाई रख रखी थी स्पेशल सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए। क्योंकि उसमें ना इतने बढ़िया फ्राइज बनते थे ना, इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची। क्योंकि जो कढ़ाई जितनी पतले तले की होती है ना, जो बिल्कुल लोहे वाली जो कढ़ाई होती है ना, वो ही आप कभी देख लेना। जो ये हलवाई लोग होते हैं या फिर जो भी फास्ट फूड वाले होते हैं, वो हमेशा ना पतली पतले तले की वैसे लोहे की कढ़ाई यूज़ करते हैं, बिल्कुल पतली, और जो बिल्कुल काली हो रखी होती है। तो वो कढ़ाई में वो लोग चाउमीन बनाते हैं और फ्रेंच फ्राइज भी वैसी कढ़ाई में बनाते हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है ना, आंच तेज आती है, और जितनी आंच तेज लगती है ना, तो ये उतने ही बढ़िया बन के तैयार होते हैं। तो मैं अभी नहा ली थी। और अच्छा, मैं एक बात बोलूँ, मेरी जो वीडियो की क्लिप है ना, कई बार आगे पीछे हो जाती है, वो मुझे करनी पड़ती है। क्योंकि देखो हमारी जो कुकिंग वाला जो पार्ट होता है ना, जिसमें हम कुछ खाना वाना बनाते हैं, वो नॉर्मली हमें वीडियो के पहले पार्ट में रखना पड़ता है शुरू में। और बाद के पार्ट में जैसे घर के नॉर्मल काम, तो कई बार ऐसा होता है कि घर के काम हम पहले कर लेते हैं, कुकिंग बाद में करते हैं, बट मैं वीडियो में पहले ही लगा देती हूँ। तो ये मैं नहा ली थी, और ये देखो मैंने फ्रेंच फ्राइज बना लिए थे बढ़िया अच्छे से, और मैंने भी इसमें से काफ़ी खा लिए थे, और विहान के लिए भी छोड़ दिए थे ताकि विहान भी अच्छे से खा लेगा। और चावल रखे हुए हैं। एक्चुअली मैंने बनाया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया तो मैंने आज चावल बना लिए थे, बट चावल के साथ अब मैं क्या बनाऊँ रात को खाने में, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्योंकि चावल भी इतने हैं कि चल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। अब दाल बनाऊँ तो दाल तो बिहान बिल्कुल खा के खुश नहीं है, बहुत मतलब रिस्की काम है। अगर मैं दाल बनाती हूँ तो मुझे फिर वही है ना, खाए ना खाए भरोसा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कुछ आलू की सब्जी बना लूँ, फिर वही है, आलू अभी खाए है फिर दोबारा आलू खाएंगे, वो भी आलू इतना खाना भी ठीक नहीं है ना। तो बस चलो कोई बात नहीं, ये वीडियो मैं भेज देती हूँ अभी तो शांति से, क्योंकि अभी तो विहान को खिलाया ही है मैंने कुछ। फिर डिसाइड करूँगी आराम से कि मुझे क्या बनाना है। बाकी ये देखो आप लोग, मेरे इस घर की हालत आप लोग देख सकते हो। ये घर पता है बिल्कुल ना, 2 साल से, पिछले 2 साल से ये घर बंद पड़ा है, और इस बंद होने की वजह से ना इस घर का सच में नाश हो गया है। अब मैंने सोच लिया कि अब मैं इस घर को ना ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्योंकि ये घर बंद रहता है ना, तो बंद घर में इतना नुकसान हो गया है ना मेरा। पहली चीज़ तो देखो, मैं पूरा दिन ये घर बंद रहता है ना, हवा लगती, देखो अगर कोई रहे तो पंखे चलते हैं, दरवाजे खुले रहते हैं, सफाई होती है, तो घर के अंदर वेंटिलेशन रहता है, तो वो उस घर की अलग बात होती है जहाँ कोई रहता है। और बंद कर दो आप घर, और 2 महीने 3 3 महीने ना खोलो, तो देखो घर का नुकसान होता है। सबसे पहले नुकसान तो इस घर में हो चुका है, चूहों ने कर रखा है। इस घर में चूहे हो चुके हैं, और चूहे हो गए हैं, तो देखो इस वजह से ये तो है ही है नुकसान। और पिंजरा लगाती हूँ तो पिंजरे में फंसते भी नहीं है, पता नहीं कैसे चूहा है। और बाद में अभी पता है, रिसेंटली आपको पता ही है, काफ़ी बारिश भी आई थी, तो बारिश की वजह से, और मैंने काफ़ी टाइम पहले इस घर की सफाई करी थी, तो बारिश की वजह से तो आपको पता ही है, आंधी भी चली थी बीच में, धूल आंधी भी चली, और घर की सफाई भी नहीं हुई। तो मैं अब इसकी ना डेली 1 घंटा मैंने डिसाइड कर लिया है कि रोज़ का 1 घंटा मैं इस घर की सफाई में ही दूंगी। क्योंकि ये घर भी साफ़ होना ज़रूरी है। और ये फ्रिज मेरा चल रहा है बिना काम के, 2 साल से ये फ्रिज चल रहा है, इसमें कुछ भी सामान नहीं रखा हुआ, और 2 साल से मेरा फ्रिज चल रहा है, तो बिना काम के। अब ये देखो, ये फ्रिज मेरा अभी 3 महीने से भी चल रहा है, मैं बीच में बंद कर देती हूँ, फिर मेरी मम्मी चला देते हैं ये फ्रिज, और इसमें अपनी खाने पीने की चीज़ें रख लेते हैं, जो कि वो भूल जाते हैं रख के फ्रिज में, और फिर खाते भी नहीं है। तो वो ऐसे का ऐसा फिर वो है कि 2 3 महीने तक ऐसे ही फ्रिज चलता रहता है। अभी भी फ्रिज चल रहा है, मैंने आज भी बंद नहीं किया फ्रिज। मैं एक बार ना फ्रिज में जो भी सामान पड़ा है ये फेंकूंगी, उसके बाद मैं फ्रिज को साफ करके बंद करके कोने में लगा दूंगी, फ्रिज बंद पड़ा रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं रखूंगी मैं फ्रिज में। तो यहाँ पे देखो, मैं पूरे घर में से एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ, और यहाँ से ना मैंने यहाँ साफ़ सफाई तो कर ली थी इस घर की, लेकिन इस घर की साफ़ सफाई करने के बाद ना मैं फिर साथ वाले घर में गई अपने, और वहाँ पे पहले मैं नहाई हूँ, क्योंकि इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना इस घर में से। क्योंकि एक तो बंद घर,
ऊपर से ना सीलन की भी स्मेल आने लग गई, क्योंकि जो पीछे वाला एरिया है ना वहाँ बारिश की वजह से थोड़ी सीलन हो गई है। तो इस घर पे मतलब टोटल कुल मिला के ना मुझे आने वाले कुछ महीनों में 50,000 रुपये का मेरा खर्चा है, मुझे करवाना ही करवाना पड़ेगा। तो वो काम भी बहुत ज़रूरी है। और वो पता है किस वजह से सीलन आई है, मेरे दूसरे फ्लैट में सीलन नहीं है बिल्कुल भी। इस फ्लैट में सीलन इसलिए आई है क्योंकि मैंने पीछे टाइल नहीं लगवाई। स्टोर रूम की जो दीवार है ना, पीछे जो स्टोर रूम बना हुआ है, उसमें मैंने बस एक जगह टाइल लगवाई, दूसरी जगह मैंने कोई टाइल नहीं लगाई, वो वैसा ही पड़ा है। तो वो टाइल ना लगवाने की वजह से भी, और क्योंकि बारिश आती है तो वो बारिश जैसे बालकनी में जाती है तो वहाँ नमी हो जाती है। और फिर घर में यहाँ पे क्या है ना कि बिल्कुल वहाँ वाले घर में तो देखो पंखे चलते रहते हैं, थोड़ा सा फिर भी वेंटिलेशन रहता है। यहाँ तो बंद घर 2 साल से, तो वो फिर सीलन सी आ गई है, बाथरूम में सीलन आई है, और फिर बाथरूम के साथ जो साथ वाला जो कमरा लगता है उसमें छत पे सीलन आ गई है। तो वो छत पे सीलन मुझे ठीक करवानी पड़ेगी। मेरे को एक दिन मतलब पता करूंगी, को अभी तो नहीं करवा रही, 1-2 महीने बारिश का सीज़न चला जाएगा, मैं आराम से करवाऊंगी। जब सर्दियाँ आऊँगी ना, ठंडा ठंडा मौसम होगा थोड़ा सा नवंबर का ऐसे, तब मैं काम करवाऊंगी। तो क्योंकि उस टाइम बारिश की भी टेंशन नहीं होती कि बारिश आए, वरना तो देखो अभी काम करवाने में तो ऐसा डर रहता है, पता नहीं चलता आज काम करवाओ और कल बारिश आ जाए। अभी मानसून के दिनों में तो देखो कंस्ट्रक्शन का काम करवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि बारिश में सब खराब हो जाता है। सीमेंट लाऊंगी, सीमेंट के कट्टे खराब हो जाएंगे बारिश में। तो एक बार बारिश को जाने देते हैं, मानसून जाने देते हैं, उसके बाद मैं करवाऊंगी। उसके बाद मैं बाथरूम की में और जो मेरा दूसरा कमरे की छत पे मैं थोड़ा सा मतलब वो सीमेंट वीमेंट लगवा के थोड़ा सा उससे ठीक करवाऊंगी छत। और साइड वाला जो एरिया है वहाँ भी थोड़ा ठीक करवाऊंगी। और जो सीढ़ियों का एरिया है ना, मतलब इस घर के साथ जो सीढ़ियाँ लगती हैं और उस फ्लैट के साथ जो सीढ़ियाँ लगती हैं, उसमें कितने भी पैसे लगे मैं करवाऊंगी, वहाँ का काम करवाऊंगी। सीढ़ियों की थोड़ी मरम्मत करवा लूँगी, ताकि थोड़ा मतलब सही रहता है, अच्छा लगता है ना, घर के आसपास का एरिया थोड़ा अच्छा सा मतलब ठीक हो। भाई भाई की प्रॉपर्टी खा गया। आप लोगों को ये बात सुन के ना अब तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि ये तो आजकल घर घर की कहानी होती जा रही है। लोग ही दूसरे का हिस्सा खा जाते हैं। मतलब आप लोगों को पता है, अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ मैं, 8 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी थी, जिसमें मतलब जमीन जमीन की कीमत बता रही हूँ, 8 करोड़ रुपए की जमीन थी। और पता है बड़े भाई ने क्या किया, कागज बनवा लिए, जो होते नहीं है मतलब फर्जी कागज बनवा लेते हैं प्रॉपर्टी के, तो उसमें कागजों की हेर फेर करी और पूरी की प्रॉपर्टी देखो अपने नाम कर ली, मतलब माँ बाप के जाने के बाद। बल्कि उसमें छोटे भाई का भी हिस्सा था, मतलब आधी प्रॉपर्टी बड़े भाई की थी, आधी प्रॉपर्टी छोटे भाई की थी। पर उसकी अपने छोटे भाई की प्रॉपर्टी खाने के चक्कर में ना उसने कागज फर्जी बनवा लिए। अब इस बात पे पता है वो चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में ये बात प्रूफ हो गई कि हाँ वो कागज जो थे उनमें गड़बड़ थी, उनमें घोटाला कर रखा था। तो सोचो आजकल प्रॉपर्टी के मामले में क्या क्या हो रहा है। आजकल आप लोगों ने देखा नहीं है कि भाई भाई का मतलब हिस्सा खा जाता है, जेठ लोग देवर का हिस्सा खा जाते हैं, और देवर जो है वो जेठ का हिस्सा खा जाते हैं। तो मतलब और सबसे ज़्यादा चीज़ होती है कि मान लो अगर आपके घर में मान लो 2 बच्चे हैं और एक बच्चा गुजर जाता है ना, और उसकी विधवा पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, उसका हिस्सा तो दुनिया खाती है। मैं ये चीज़ तो देख चुकी हूँ, सच्चाई बता रही हूँ, उसका हिस्सा सब खा जाते हैं। बात तो आप लोगों ने भी देखा ही है, सोशल मीडिया यूट्यूब पे भी आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मतलब मान लो किसी भी मतलब सास का एग्जांपल देती हूँ कि किसी सास के मान लो 2 बच्चे होंगे, तो अगर एक बच्चा गुजर जाएगा ना, तो सबसे पहले ना उसकी मतलब सबसे पहले उसकी जो विधवा बहू होगी ना उसको घर से निकालेंगे, इस डर से कि कल को ये हिस्सा ना मांग ले, उस घर में रह ना ले, उस घर में से उसका सारा हक छीन लेंगे। ये सब पैसे के लिए ही होता है। देखो प्रॉपर्टी होती है ना, वो रिश्तों को नज़दीक भी लेके आती है और रिश्तों को दूर भी लेके जाती है। जब पैसा होता है तो दुनिया आपके साथ लगती है, और जहाँ पे आपको की हिस्सेदारी की बात हो जाती है ना, आपका कहीं हक बन जाता है, तो वहाँ से लोग लात मार के ऐसे ही निकाल देते हैं। ये दुनियादारी है, यही रीत है। अब हर कोई ना दूसरे का हक खाने की सोचता है, ये बात सच्चाई है। तो यही रीज़न है। देखो आप लोग भी देखोगे ना, कोई भी झगड़ा होता है ना, कोई भी मतलब कहीं भी किसी फैमिली में डिस्प्यूट हो, उसमें पैसा ज़रूर होता है। हमेशा आप देखना कि पैसे की वजह से कहीं ना कहीं झगड़े ज़रूर होते हैं, क्योंकि पैसा ही होता है देखो, वही प्यार बढ़ाता है और वही दुश्मनी लगाता है। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मेरे साथ 10 लोग जुड़ेंगे कि हाँ भाई इसके पास पैसा है, ये खिलाएगी, दुनिया को खिलाएगी, ऐसे वैसे। लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा ना, तो मेरे पास कोई आके भी नहीं बैठेगा, ना कोई मेरा हाल चाल पूछेगा। तो अब मैंने ना पता एक टाइम बना लिया है, सेट कर लिया है कि इस घर को ना मतलब मुझे पूरा फोकस दोनों फ्लैट्स पे देना है। अब ये वाला जो मेरा फ्लैट है ना,
इसमें मेरे को ना मतलब डेली का 1 घंटा, विहान को ट्यूशन छोड़ के आती हूँ ना, तो मतलब ये लगा लो उस टाइम 1 घंटा मुझे इस घर को देना ही देना है। इस घर की साफ सफाई करनी है, डेली किया करूँगी, एक दिन भी मुझे मिस नहीं करना है। डेली इस घर में जैसे सफाई करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, डस्टिंग करना, सब काम करके रखा करूँगी। वरना क्योंकि इस घर का ना बिल्कुल, आपको पीछे वाला एरिया मैंने अभी किया भी नहीं है, इसमें आप देखोगे ना, अभी तो वो काम कल करूँगी। तो पीछे का एरिया स्टोर रूम में तो देखो बारिश आई थी, आंधी आई थी, तो इतनी धूल मिट्टी हो रखी है ना। तो यहाँ पहले तो मैं आई कमरे में, यहाँ पे देखो ये सामान है ना, इसको सेट करके रख देती हूँ, ऐसे ही फैला पड़ा है। तो ये मेरे कुछ गद्दे हैं, कुछ ब्लैंकेट्स हैं, बस रखे हैं, तो इनको रखे रहने देते। मुझे ना पता है, मेरी गली के ना कई बार बच्चों पे इतना गुस्सा आता है ना, ये इतनी शरारत करते हैं, पता है क्या करेंगे, मेरे घर की घंटी बजा के भाग जाएंगे। सच में मैं इतना डांटती हूँ ना इनको, फिर गुस्सा आता है, क्योंकि पता है क्या होता है, बंदा अपना काम कर रहा होता है, भाई मेरे पास इतना फ्री टाइम थोड़ी है, और कि मतलब तुम लोग दरवाजे पे घंटी बजा के भाग जाओगे। इन लोग बच्चों के लिए खेल है ये सबके घरों के जा जाके ऐसे करते हैं, गली में खेलने वाले बच्चे हैं ना, घंटी बजाएंगे और फिर भाग जाएंगे। और फिर गुस्सा तो मुझे भी आता है ना कि ऐसी हरकत करेंगे। तो पता है, मैं ये वाला फ्लैट बेचती इसलिए नहीं हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि यार देखो, अभी मेरा बेटा 6 साल का तो हो गया, 2-4 साल की बात है, फिर उसको भी तो अपना पर्सनल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी, वो पढ़ाई करेगा। अभी तो देखो उसकी इतनी पढ़ाई नहीं है, इतनी हाई फाई की, हाँ बस वो इतनी है कि वो अपना पढ़ लेता है अभी तो ट्यूशन पे, लेकिन बाद में देखो खुद भी पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है। तो ये एक फ्लैट है ना, वो विहान को दे दूँगी मैं। जैसे ही मेरा बच्चा बड़ा होगा तो कल को शादी करके इस घर में अपनी ज़िंदगी शुरू कर लेगा, ये वाला जो फ्लैट है, और दूसरे फ्लैट में मैं रह लूँगी। तो सोच तो यही रखा है मैंने। तो इसी वजह से मैं ये फ्लैट बेचती नहीं हूँ, बल्कि इसकी मैं मरम्मत करवाऊँगी, जितनी भी मतलब मेरे से हो पाएगी, थोड़ी सी जो पीछे की जो भी एरिया है सारा ठीक करवाऊँगी, जब भी मेरे हाथ में पैसे होंगे। तो ये फ्लैट मैं दे दूँगी विहान को। तो ठीक है ना, सही सोचा हुआ है ना मैंने कि शादी करके अपनी घर गृहस्थी इसी फ्लैट में शुरू कर लेगा अपना। एक फ्लैट है, एक कमरे के दो, देखो एक एक कमरे के घर हैं, कोई इतनी ज़्यादा वो तो है नहीं, बट ये है कि चलो, और शादी ना भी तो देखो बच्चा है, वो पढ़ाई करेगा, आगे कल को उसकी हायर एजुकेशन होगी, तो यहाँ ये इस घर की चाबी दे दिया करूँगी, हाँ बेटा चला ले, पंखा चला, सॉरी एसी चला ले। तो पता है, इस वाले फ्लैट की चाबी दे दूंगी ना, तो यहाँ बैठ के अपनी देखो पढ़ाई किया करेगा, अपनी एजुकेशन, आगे हायर एजुकेशन की तैयारी करना, सब उसको अपना पर्सनल स्पेस मिल जाएगा। क्योंकि देखो अब मेरा जैसे उस उधर है, तो वहाँ अभी तो टीवी चलता रहता है, ऐसे भी मतलब आपको पता ही है, तो टीवी भी चलता है। तो यहाँ पे देखो ना कोई टीवी है, अपना शांति से पढ़ाई कर ली। तो यहाँ पे आप लोग देखो, मैंने पूरे घर में से झाड़ू निकाली थी, अभी पोछा का काम मैं कल करूँगी, क्योंकि अभी तो बस मैंने हल्की फुल्की डस्टिंग करी और मैं सफाई कर ही रही थी, पता है, फिर बारिश आ गई। बारिश भी ऐसी आई, मतलब बाहर धूप निकली हुई और बारिश आ रही है, बताओ। तो ऐसी बारिश आई है, और उस बारिश की वजह से मैं बाहर के एरिया में झाड़ू भी नहीं लगा पाई, क्योंकि बाहर सारा वो गीला गीला सा हो गया था फर्श। तो उसके बाद फिर मैं गई थी अपने साथ वाले फ्लैट में, और जाते ही मैंने सबसे पहले तो 2-4 बाल्टी ली, और मैं नहा के उसके बाद बढ़िया 5-10 मिनट आराम किया, पानी वानी पिया।